नमस्कार। आपको बताने जा रहे हैं हम इस वीडियो में कि क्या कांग्रेस पार्टी की रणनीति बड़ी ही तीव्र हो चुकी है। उत्तर प्रदेश को कांग्रेस पार्टी अब गढ़कर ही मानेगी। फिलहाल आपको बता दें कि बेलगामी में जितनी चीजें तय हुई हैं संगठन के नौ सृजन को लेकर के, नौ सत्याग्रह को लेकर के, उसकी अगर आपको झलक देखनी है तो आप उत्तर प्रदेश में देखिए। उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी ज्यादा ही सक्रिय नजर आ रही है। आपको बताते चले कि अजय राय जो कि उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, और वहीं पर अविनाश पांडे जो कि प्रभारी है, उन्होंने लगातार 4 से 5 दिनों से जमकर मंथन चल रहा है और इस मंथन में शायद अमृत ही निकल करके आए, ऐसी परिस्थिति बन गई है। अब तो कांग्रेस पार्टी भी आंख में आंख डाल करके समाजवादी पार्टी को हड़काने के मूड में आ गई है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने जिस तरह उनको उपचुनाव में एक भी सीट नहीं दिया और जिस तरह अभी अखिलेश यादव ने घोषणा कर दी कि वो आम आदमी पार्टी के मंच से चुनाव प्रचार कांग्रेस के खिलाफ करेंगे, ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस ने भी तय कर लिया है कि वो अपने संगठन को मजबूत करेगी। 5 चरणों में संगठन को मजबूत करने की योजना पर कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। आपको बता दें कि यहां के प्रभारी जो अविनाश पांडे और अजय राय दोनों ही बड़े जुझारू हैं। इस पूरे भीषण जाड़े में भी दोनों जमकर काम कर रहे हैं और अविनाश पांडे के बारे में जाना जाता है कि वो कांग्रेस के संकट मोचन है। संकट मोचन इस लिहाज से भी है कि जब अशोक गहलोत की सरकार राजस्थान में थी तो उस सरकार को बचाने में भी अविनाश पांडे का बड़ा रोल था। वो हिंदी भाषी क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं से डाउन टू अर्थ बातचीत कर रहे हैं, 1 to 1 बातचीत कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर 2027 की बिसात जबरदस्त है। ये मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधे सीधे अविनाश पांडे, इसके अलावा आराधना मिश्रा मोना और अजय राय, इन तीनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 2027 का चुनाव की तैयारी हम कर रहे हैं और 403 विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं। ये एक बड़ा संदेश है। ये बताता है कि अब कांग्रेस पार्टी ने भी तय कर लिया है कि हम अखिलेश यादव के पिछलग्गू बन के नहीं घूमेंगे, हम अपनी संगठन की संरचना खुद तैयार करेंगे। 2 वर्ष उनके पास है, 1 वर्ष वो सिर्फ संगठन को खड़ा करेंगे, जिसमें उन्होंने पीके की भी एंट्री हो रही है, यानी पीके की भी राय ली जाएगी, उनके भी पीआर का, प्रमोशन का भी लाभ लिया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम को अगर देखते हैं आप, तो अविनाश पांडे ने जिस तरह संगठन को गढ़ना शुरू किया है, अजय राय के साथ मिलकर के नई टीम बनाने की बात कर दी, प्रदेश की पूरी टीम डिस्ट्रॉय कर दी दिसंबर में। ऐसे लगता है कि अब कांग्रेस के दिन अच्छे आने वाले हैं। अच्छे आने का मतलब यह है कि 2027 में कांग्रेस किसी के पीछे नहीं बल्कि आगे आकर के चुनाव लड़ेगी। और अब ये कांग्रेस को भी समझ में आ गया है कि क्षेत्रीय दलों के पीछे चलने का कोई लाभ नहीं है। ये लोग अपने लाभ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जैसे आपने देखा कि समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ ही कैंडिडेट जम्मू कश्मीर में 20 कैंडिडेट उतारे, झारखंड में भी उसने 20 कैंडिडेट उतारे। इसी तरह अगर बात करें आप तो महाराष्ट्र में 12 कैंडिडेट उतारे। जहां पर इन्होंने अपने कैंडिडेट उतारे वहां पर कांग्रेस को काफी झटका लगा, कांग्रेस को नुकसान झेलना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी वहां जीती और ऐसी स्थिति में अब कांग्रेस बख्शने के मूड में नहीं है। कांग्रेस के अंदर जो बेलगामी में चर्चा हुई, वहां पर जो CWC की उनकी बैठक हुई, उसमें यह तय कर लिया गया कि उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है और यहां पर हम संगठन को बहुत मजबूत करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि संगठन सृजन जो इनकी योजना है, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है बल्कि ये पूरे देश में चलाई जा रही है। और पूरे देश में जिस तरह कांग्रेस पार्टी को अभी समझ में आ गया है कि जब तक संगठन नहीं होगा तब तक हम किसी चुनाव में प्रभावशाली प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। और ऐसे ही अखिलेश यादव या छोटे मोटे दलों के साथ हमें गठबंधन करना पड़ेगा, जिसका एक बड़ा लाभ ये लेके जाएंगे और हम पीछे रह जाएंगे। शायद यही कारण है कि दिल्ली के चुनाव में भी आमने सामने गरज रही है कांग्रेस और ऐसी स्थिति बनती चली जा रही है। फिलहाल अब एक चीज तो तय हो गया, जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस अजय राय, अविनाश पांडे, आराधना मिश्रा मोना कांग्रेस के नेताओं ने किया है, उससे यह लगने लगा है कि अब गठबंधन की गांठें खुल चुकी हैं और गठबंधन खत्म हो चुका है। 2027 में लोग अपनी अपनी रणनीति के हिसाब से चुनाव लड़ेंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा, अविनाश पांडे की बात मानी गई, अजय राय की बात मानी गई, तो निश्चित रूप से मान लीजिए कि 2027 का विधानसभा चुनाव बहुत ही दिलचस्प होगा और जबरदस्त होगा। और देखना यह है कि क्या समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर देगी कांग्रेस। फिलहाल उसकी रणनीति से तो यही लग रहा है कि 2027 के लिए बहुत बड़ा चक्रव्यूह रच रही है कांग्रेस। देखते रहिए लाइव न्यूज़ 24।